जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के जो इंपॉर्टेंट आपके चैनल्स हैं जिससे क्वेश्चन बनेगा ना यूपी पीसीएस आरओ में, उसके बारे में समझेंगे, और वो भी मैप के थ्रू। जैसे कौन कौन से आपका 8 डिग्री हो गया, 9 डिग्री, 10 डिग्री, फिर डंकन पैसेज, कोको चैनल, ग्रेट चैनल, ये सब सारी चीजें जो है ना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे फैक्ट जो है आपको जरूर देखने को मिलेगा दोनों एग्जाम्स में, ठीक है। तो पूरी वीडियो जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा मैप के थ्रू, ठीक। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट भी करते हैं, लेकिन उसके पहले आपने अगर अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है तो एक बार टेस्ट सीरीज भी जरूर लगा लीजिएगा। हमारे ऐप पे अवेलेबल है और उस पर डिस्काउंट भी चल रहा है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है आपका गल्फ ऑफ कैम्बे। कौन सा? गल्फ ऑफ कैम्बे, ठीक। इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं खंबात की खाड़ी, ठीक है। गल्फ ऑफ कैम्बे को ही गल्फ ऑफ खंबात भी बोल दिया जाता है, खंबात की खाड़ी भी बोल दिया जाता है। कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है वही गुजरात, ईस्ट गुजरात। और नर्मदा और तापी जो है यहीं पर आके गिरती हैं। अभी मैं मैप में भी दिखा रहा हूँ, कौन सा? पूर्वी गुजरात, नर्मदा और तापी का मुहाना। अब आ जाओ जरा मैप पे, देखो ये गुजरात दिखेगा आपको। जो देखो ये वाला रीजन है गुजरात में, देखो ये वाली जो वाटर बॉडी है आपकी, ये देखिए, ये आपको दिख रही है क्या? गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है क्या? गल्फ ऑफ खंबात। अब यहीं पर आप में क्या देखने को मिलेगा? नर्मदा नदी। देखो गल्फ ऑफ खंबात ये दिखा है, ये जो नदी आ रही है ना हल्का हल्का वाटर बॉडी, ये आपकी देखो नर्मदा नदी है, दिख रहा है ना। और यहीं पे वो आपका एस्चुरी भी बना रही है। एस्चुरी क्या होता है? जहां पर नदी जो है समुद्र से आपके खारे पानी से मिलती है, ठीक है, जो इतना वाला रीजन है। और फिर इसी के नीचे अगर सूरत के पास देखें तो यहाँ से तापी नदी निकलती है, देखो तापी नदी आ रही है, कौन सी? तापी रिवर लिखा हुआ दिख रहा है ना। और ये भी आपके कहाँ आके गिरेगी? गल्फ ऑफ खंबात पे। तो गल्फ ऑफ खंबात देखो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो गल्फ ऑफ खंबात कहाँ देखने को मिलेगा? गुजरात में। और नर्मदा और तापी जो है अपना यहीं पर आके गिरती है, यहीं पे मुहाना है, यहीं पर एस्चुरी भी बनाती है, ठीक। दूसरा है आपका लक्षद्वीप सी। लक्षद्वीप सी कहाँ देखने को मिलता है? लक्षद्वीप और मलाबार कोस्ट के बीच में, ठीक है, लक्षद्वीप सागर। अभी समझा रहा आपको, ठीक है। देखो जरा, ये है हमारा भारत का मैप, ठीक। एक बार रुक जाओ, फिर से बना दे रहे। तो ऐसे मैप से पहले समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं, मतलब लक्षद्वीप आइलैंड बहुत सारे, लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो केरला वाला कोस्ट है इतना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो कोस्ट है आपका, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका मालाबार कोस्ट। कौन सा? मालाबार कोस्ट। तो जो ये लक्षद्वीप आइलैंड है आपके, कौन से वाले? जो आपके लक्षद्वीप आइलैंड और जो मलाबार कोस्ट है, इसके बीच का जो वाटर बॉडी है, ये पानी, इसको बोला जाता है लक्षद्वीप सागर। या लक्षद्वीप सागर का भी दूसरी नाम पड़ा हुआ है लैकेडेफ सी, ठीक है, लक्षद्वीप सागर भी बोल सकते हो। आइए जरा मैप में देखते हैं। देखो ये हमारा प्यारा भारत, यहीं पर जूम करेंगे क्योंकि आइलैंड बहुत छोटे छोटे जूम करने पे दिखता है। ये अलग अलग आइलैंड है, और जूम करोगे ना तो और दिखेगा, ठीक है। अगर देखना चाहते हो तो और जूम करने पे ना पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं उसका भी, हमें सिर्फ एग्जाम परस्पेक्टिव समझना है। तो देखो ये आपका लक्षद्वीप हो गया, ये केरला मलाबार कोस्ट, और इनके बीच में जो ये इतना सागर है ना, इस सागर को हम लोग बोलते हैं कौन सा? लैकेडेफ सी, ठीक है। देखो जो लिखा हुआ दिख रहा है ना, लैकेडेफ सी। लैकेडेफ सी लक्षद्वीप सागर का ही दूसरा नाम है लैकेडेफ सी, परेशान ना होना। मतलब पूरा आपका यहाँ तक आती है सी, ठीक है, पूरा यहाँ तक आती है, यहाँ पे तभी नीचे नाम लिखा हुआ दिख रहा है इधर, वरना वो ऊपर तक है, ठीक है। समझ में आया? कौन सी? लैकेडेव सी, लक्षद्वीप और मलाबार तट के बीच में। आगे देखो, फिर है आपका गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ दिखेगा? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। आइए जरा देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये रहा तमिलनाडु आपका, ये रहा श्रीलंका, ये तमिलनाडु, ये रहा श्रीलंका। और जो ये जितना ये पूरा पानी है ना, इसको बोलते हैं हम लोग गल्फ ऑफ मन्नार। क्या बोला जाता है? गल्फ ऑफ मन्नार बोले। देखो लिखा हुआ दिख रहा है ना, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। मैं मैप में समझ लो, जैसे तो जरा इरेज कर दे रहे, ठीक है। मान लो जैसे आपका ये है श्रीलंका, तो यहीं पे पूरे में क्या है आपका? गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है। आगे देखो फिर,
फिर है आपका कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट कहाँ देखने को मिलता है, कोको चैनल भी बोल सकते हो। कोको आइलैंड है म्यांमार के और नॉर्थ अंडमान के बीच में, ठीक है, कोको आइलैंड और आपका नॉर्थ अंडमान के बीच में कोको स्ट्रेट, ठीक है। आइए पहले इस मैप में समझो, देखो यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार है, ये सबसे टॉप का आइलैंड है आपका नॉर्थ अंडमान। तो देखो यहाँ पर आपको म्यांमार भी देखने को मिलता है, म्यांमार के भी कुछ आइलैंड्स हैं यहाँ पे, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ ना, तो ये कोको आइलैंड जो दिख रहे हैं ना, ये म्यांमार के हैं आपके। अब कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच में जो पानी गया है इसको बोला जाता है कोको चैनल। जरा इस मैप में देखो, ठीक है, देखो ये नॉर्थ अंडमान है, इसके ऊपर आपका कोको आइलैंड्स है, वो दिख नहीं रहे मैप में क्योंकि मैप इतना ही है। तो कोको आइलैंड म्यांमार के अभी दिखाया, और इनके आपका कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच में कोको चैनल, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आगे आओ, फिर आपका डंकन पास। डंकन पास पड़ेगा साउथ अंडमान और स्मॉल अंडमान के बीच में, जरा ये समझिए, ठीक है। अब देखो ये आपको साउथ अंडमान दिखेगा, दरअसल है क्या ना, अंडमान निकोबार, अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स दो अलग अलग चीज़ों में बटा हुआ है, और अंडमान भी तीन अलग अलग आइलैंड है, नॉर्थ मिडिल साउथ, इसके बारे में पहले समझा चुका हूँ। तो देखो जो साउथ अंडमान है और जो लिटिल अंडमान है, इसके बीच में आपको दिखेगा डंकन पैसेज। क्या दिख रहा है, डंकन पैसेज, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो जो ये वाला है साउथ अंडमान लिटिल्स के बीच में है आपका डंकन पैसेज, ठीक है, डंकन पैसेज, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, समझ में, डंकन पास। आगे देखो, फिर आपका 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल हमको देखने को मिलता है मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में। अब ये क्या बोला है भैया, जरा देखते हैं। देखो लक्षद्वीप आपके मैंने आइलैंड बताया, तो यहीं पे लक्षद्वीप के नीचे ही हमारे मालदीव्स आइलैंड आ जाते हैं, जो हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, मालदीव्स, ये भी छोटे छोटे हैं। और लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण आइलैंड है, देखो ये मिनिकॉय, मिनिकॉय दिख रहा है, लक्षद्वीप का ही है सबसे दक्षिण में, और ये इधर से मालदीव स्टार्ट होता है। तो मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में जो चैनल है इसे 8 डिग्री चैनल बोला जाता है, ठीक है, 8 डिग्री चैनल मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे आप समझो ये आपका मिनिकॉय हो गया, तो यहाँ से मालदीव स्टार्ट है, तो जो बीच में आपका ये वाला पानी होगा ना, ये वाला, ठीक है, पानी जो यहाँ पानी है, पानी बह रहा है, ठीक है, बस उसका नाम दे दिया गया क्या, 8 डिग्री चैनल। अगर देखो इस वीडियो में समझाऊं मैं आपको, देखो ये आपको मिनिकॉय दिख रहा है, मिनिकॉय सबसे सदर्न पॉइंट है लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप का सबसे सदर्न आइलैंड है, उसके नीचे जो पानी है जो मालदीव तक गया उसे हम क्या बोलेंगे, 8 डिग्री चैनल बोलेंगे, ठीक है। और एक चीज और समझो, अब मिनिकॉय और बाकी जो लक्षद्वीप के आइलैंड है इनके बीच में जो चैनल है ये 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। फिर से आ जाओ, 9 डिग्री चैनल ये है लक्षद्वीप के जो बाकी आइलैंड है और मिनिकॉय के बीच में, ठीक है। तो 8 डिग्री समझ में आ गया होगा, 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, ठीक है। फिर आपका 10 डिग्री ये है अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच में, तो ये समझो, तो ये बताया था डंकन पैसेज, और ये पूरा है आपके अंडमान आइलैंड इतने, तो इधर से निकोबार स्टार्ट होता है, तो बीच में जो आपको पानी दिख रहा है ये है 10 डिग्री चैनल, समझ में आ रहा है, 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में, 10 डिग्री अंडमान और निकोबार के बीच में, ठीक। फिर आपका ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल किसके बीच में पड़ेगा, इंडोनेशिया और निकोबार, जगह समझो, देखो समझाता हूँ, यहाँ अंडमान निकोबार आ रहे हैं, और देखो ये जो आइलैंड है ये सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का, देखो अंडमान निकोबार ना यहाँ तक आया है, ये रहा इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे सदर्न पॉइंट है, ये निकोबार में आता है, निकोबार का सबसे साउथ, और यहीं पे आपका कौन सा सुमात्रा। तो देखो जो ये वाला आइलैंड है और जो ये है सुमात्रा, इसके बीच में जो पानी दिखेगा इसे बोलेंगे ग्रेट चैनल, क्या, ग्रेट चैनल बोला जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ग्रेट या महान चैनल। इस मैप में भी आप देख सकते हो, देखो ये ग्रेट निकोबार, नीचे आपको ये ग्रेट चैनल दिख रहा है ना, ग्रेट चैनल, ठीक है। आ जाओ, फिर है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट भैया ये इंडिया और भारत के बीच में है, सॉरी मतलब इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, किसके किसके बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट, ये इंपॉर्टेंट है पाक स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ देखो इंडिया श्रीलंका के बीच में यहाँ दिखेगा ये पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट किसको किसको जोड़ रहा है, यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी, और इधर कौन सा बताया था, इधर बताया था आपको गल्फ ऑफ मन्नार है, तो गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल को जोड़ता है। फिर देखो महिम क्रीक, ये आपका मुंबई में, इसको मैप में देखने की जरूरत नहीं है, महिम आपका क्रीक मुंबई में, इतना ध्यान रखो। फिर आपका गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, ये आपको पश्चिमी गुजरात, वही गुजरात में देखने को मिलेगी, गल्फ ऑफ कच्छ। आज मैप में देखो, देखो जूम करते, इधर मैंने आपको क्या बताया था, इधर बताया था गल्फ ऑफ खंबात है, गल्फ ऑफ कैम्बेज भी बोलते हैं, और जो ये वाला कोस्ट लाइन में जा रहा है ना, ये इधर है आपका गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ, ये ध्यान रखना, ये वाला जो है, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ, ये पूरा क्या, यहीं पर देखो एक कांडला पोर्ट भी दिख रहा है जो काफ़ी मतलब बड़ा पोर्ट है, ठीक है, कांडला पोर्ट तो गल्फ ऑफ कच्छ पे है गुजरात में, ठीक। तो आपको मैंने इंपॉर्टेंट चैनल्स जो हैं वो बता दिए,
ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता है। वही जो मैंने आपको बताया ना 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री, डंकन, कोको, जो ये वाले हैं इतने, ठीक है, ग्रेट वाला, पाक वाला, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पाक स्ट्रेट है तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय, 10 डिग्री अंडमान और निकोबार के बीच में, ग्रेट चैनल निकोबार और इंडोनेशिया, पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका, कोको स्ट्रेट जो माल आपके म्यांमार के कोको आइलैंड और जो अंडमान का नॉर्थ अंडमान है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, बाकी रिवीजन चल रहा है आपका, इस सीरीज को फॉलो करते रहिए, इस चैनल पे बाकी इनिशिएटिव्स भी चलते हैं, उसको भी जरूर देखिए। और बाकी हमारा यूपीपीसीए 2024 आपका यूपीपीसीए 2025 का, 26 का नहीं 2025 का आपका पेड ग्रुप स्टार्ट हो गया है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। और आर ओ या मेंस का भी ग्रुप चल रहा है। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।